क्विटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नई क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किसने किया? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी एप्पल, सी गूगल, डी IBM। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी गूगल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गूगल ने विलो नामक एक नई क्वांटम कंप्यूटिंग चिप पेश की है जो इस क्षेत्र में एक बड़ी सफलता है। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2024 में किस परियोजना ने उत्कृष्टता पुरस्कार जीता? ए ताजमहल पुनरुद्धार परियोजना, बी इनारी यू स्नानघर पुनरुद्धार परियोजना, सी चीन की महान दीवार पुनरुद्धार परियोजना, डी अंगकोर वाट संरक्षण परियोजना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी इनारी यू स्नानघर पुनरुद्धार परियोजना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। टोक्यो में इनारी यू स्नानघर पुनरुद्धार परियोजना को उसके उत्कृष्ट विरासत संरक्षण प्रयासों के लिए यूनेस्को का उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, डेजर्ट नाइट वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? ए भारत, फ्रांस और UAE, बी भारत, अमेरिका और फ्रांस, सी UAE, फ्रांस और रूस, डी भारत, अमेरिका और ब्रिटेन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए भारत, फ्रांस और UAE। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डेजर्ट नाइट वायु अभ्यास में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेनाओं ने सहयोग बढ़ाने का प्रदर्शन किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जन कल्याण पर्व और मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान शुरू किया? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी मध्य प्रदेश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जन कल्याण पर्व और मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य घर घर जाकर सर्वेक्षण के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को लोक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। अगला प्रश्न है, किस देश को आधिकारिक तौर पर वर्ष 2034 पुरुष फुटबॉल विश्व कप का मेजबान घोषित किया गया? ए कतर, बी ब्राजील, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी सऊदी अरब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सऊदी अरब। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फीफा ने 2034 पुरुष फुटबॉल विश्व कप के मेजबान देश के रूप में सऊदी अरब की घोषणा की, जिससे यह कतर के बाद 2022 में मिडल ईस्ट का दूसरा देश बन गया। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने? ए मैग्नस कार्लसन, बी गुकेश डोमराजू, सी डिंग लिरेन, डी विश्वनाथन आनंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गुकेश डोमराजू। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गुकेश डोमराजू ने चैंपियन डिंग लिरेन को हराकर इतिहास रच दिया और मात्र 18 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बन गए। अगला प्रश्न है, INS वागशीर किस प्रकार का जहाज है? ए विमान वाहक, बी पनडुब्बी, सी फ्रिगेट, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पनडुब्बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। INS वागशीर का नाम रीत मछली के नाम पर रखा गया है, जो हिंद महासागर में पाई जाने वाली एक गहरी समुद्री शिकारी मछली है। इसे पानी के अंदर युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में होने वाले महाकुंभ 2025 में भारत सरकार की कौन सी पहल प्रदर्शित की जाएगी? ए स्वच्छ भारत मिशन, बी मेक इन इंडिया, सी जल जीवन मिशन, डी डिजिटल इंडिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी जल जीवन मिशन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हर घर जल गांव जल जीवन मिशन को प्रदर्शित करेगा, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है, महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 4 शतक बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी? ए स्मृति मंधाना, बी मिताली राज, सी एलिस पेरी, डी हरमनप्रीत कौर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए स्मृति मंधाना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में स्मृति मंधाना ने महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 4 शतक बनाने वाली पहली क्रिकेटर बनकर इतिहास रच दिया। अगला प्रश्न है,
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा 2024 के लिए 6 चैंपियंस ऑफ द अवार्ड में किसे नामित किया गया? ए. डॉक्टर वंदना शिवा, बी. सुनीता नारायण, सी. आर.के. पचौरी, डी. माधव गाडगिल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, माधव गाडगिल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। माधव गाडगिल एक पर्यावरण विज्ञानी और लेखक है जिन्हें 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा पर्यावरणीय संरक्षण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 6 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 का स्तंभ नहीं है? ए. पर्यावरणीय प्रभाव, बी. सामाजिक प्रभाव, सी. शैक्षणिक प्रतिष्ठा, डी. आर्थिक प्रभाव। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।